नमस्ते, मेरा नाम विनोद है। आज हम पढ़ेंगे कविता वे आँखें। वे आँखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने एक किसान के जीवन का वर्णन किया है कि किसान का जीवन इतना सरल नहीं होता। वह बड़ी दुरूह अथवा मुश्किल स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करता है। किसानों की इतनी दयनीय स्थिति होती है कि वह कई बार कर्ज लेकर फसल उगाता है और यदि समय पर बरसात नहीं होती है या अत्यधिक बरसात हो जाने की वजह से या आंधी तूफान आ जाने की वजह से वह फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसान ने जो कर्ज लिया था वह उसे चुका नहीं पाता है और जिस जमींदार से कर्ज लिया था वह उस पर अत्याचार करता है। उसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। कर्ज उतारना तो दूर की बात, दूसरी तरफ उसके परिवारजन भी बीमार होते हैं तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनका वह इलाज करवा पाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं कि इलाज के अभाव में परिवारजनों की मृत्यु हो जाती है। जमींदार के अत्याचारों के कारण उसका जीवन अच्छे से निर्वाह नहीं हो पा रहा है। इस कविता में हम ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में जिस किसान का जिक्र किया गया है उसके जीवन में दुख ही दुख हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार में उसके अलावा कोई जीवित नहीं बचा है। एक एक करके सभी मर चुके हैं। उसके पास बैलों की जोड़ी थी, वह भी नीलाम हो गई। जो गाय थी उसे भी बेच दिया गया। यहाँ तक कि घर भी बेच दिया गया है उस ब्याज की वजह से, लेकिन वह कर्ज नहीं चुका पा रहा है और दूसरी तरफ महाजन उसके परिवार वालों पर अत्याचार करता है। इससे उसका बेटा मर जाता है। ऐसी ही बहुत सी बातें हम इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी का अर्थ होता है समान। कवि शोषित किसान के बारे में बताता हुआ कहता है कि उसकी आँखें अंधकार की गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में व्याप्त दुख और पीड़ा की भी कोई सीमा नहीं है। उस शोषित किसान की ऐसी दशा को देखकर कवि का मन डर का अनुभव करता है और उसका हृदय आहत हो उठता है। आगे दिया है, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण का अर्थ होता है अत्यधिक, दैन्य का अर्थ होता है दीनता से भरी हुई, रोदन होता है रुदन करना। आगे कवि कहता है, शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, जिसका कोई अंत होता दिखाई नहीं देता। आगे लिखा है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। अब यहाँ पर स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र, अभिमान होता है गर्व। कवि कहता है, आज तो वह किसान स्वतंत्र है और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आँखों में भरा है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया है। आगे लिखा है, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। मझधार का अर्थ होता है बहती हुई धारा, कगार होता है किनारा, सदृश का अर्थ होता है समान। कवि कहता है, संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा
उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गए हैं। संसार को किसान के दुख और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, वह तो अपना मतलब सिद्ध कर उससे उसी प्रकार दूर खड़ा हो गया है जैसे किनारा बहती धाराओं से अलग स्थिर खड़ा रहता है। दूसरा पद्यांश है, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। अब देखिए यहाँ पर दृगों का अर्थ होता है नेत्र, नयन। बेदखल का अर्थ होता है हिस्सेदारी से अलग कर देना। तृण तृण तिनके तिनके से। इसमें कवि ने किसान की दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया है और कहता है कि जिन खेतों में वह बड़े यत्न से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, उनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। अब तो उन लहलहाते खेतों का सपना मात्र ही उसके नेत्रों में रह गया है। लहलहाते खेतों की फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। अर्थात किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी लहलहाती फसलों को देखकर फूला न समाता था। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज तो वे स्वप्न मात्र बनकर रह गई हैं। आगे कहा है, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन का अर्थ होता है जमींदार के कारिंदे। आगे कहा है, किसान का वह बेटा जो आँखों का तारा हुआ करता था, आज उसकी छवि किसान की आँखों में घूमती रहती है। निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में ही उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। आज अपने बेटे का चित्र किसान अपनी सूनी दैन्य से भरी हुई आंखों में छिपाए हुए है। तीसरा पद्यांश है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि का कहना है कि जमींदार ने किसान से अपने रुपए वसूलने के लिए उसके घर को बिकवा दिया। महाजन का अर्थ होता है सूद पर धन उधार देने वाला। महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आगे दिया है, रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बर्ध होते हैं बैल और कुर्क का अर्थ होता है नीलाम। कवि आगे कह रहा है, उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। उन बैलों की याद किसान की आंखों में चुभती रहती है। आगे कहा है, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उजरी का अर्थ है यहाँ पर श्वेत गाय। वह उसकी प्यारी सफ़ेद रंग की उजरी गाय को भी खोल करके ले गया। वह गाय जो किसान के सिवा किसी को अपना दूध दोहने नहीं देती थी, आज वह भी जमींदार और महाजन की भेंट चढ़ गई है। आगे दिया है, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आगे कह रहा है, किसान का सुखों से भरा घर अब उजड़ गया है। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही किसान की आंखों में नाचती रहती हैं। बैलों की जोड़ी की उजरी गाय की याद आते ही उसकी आंखों में करुण पीड़ा के भाव उभर आते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए, घरनी का अर्थ होता है घर वाली। इस पद्यांश में इन पंक्तियों में बड़ी ही दारुण स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कवि किसान की मार्मिक पारिवारिक स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि जमींदार के कारिंदों द्वारा जब किसान के पुत्र को मार दिया गया, घर की वस्तुओं की नीलामी कर दी गई, तो उसके बाद उसके घर की परिस्थितियां बिगड़ती ही चली गई। दवा दारू के बिना किसान की बीमार पत्नी स्वर्ग सिधार गई। उसे याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। माँ का दूध पीने वाली किसान की बच्ची को अब किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं मिल रही थी। माँ के मरने के 2 दिन बाद उस नन्ही बच्ची ने भी प्राण त्याग दिए।
आगे कहा है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और यहाँ पर तो और भी बड़ी भयानक स्थिति का वर्णन किया है। पतोहू होती है बेटे की पत्नी अर्थात बहू, पति घातिन पति को मारने वाली। कवि कहता है कि घर में बेटे के मर जाने के बाद विधवा बहू रह गई थी, जो कहने को तो नाम से लक्ष्मी थी, परंतु वैसे पति के प्राणों की घातिनी थी। अर्थात कवि वर्णित करना चाहता है कि समाज में विधवाओं को पति घातिन कहकर उन पर अत्याचार किए जाते थे। किसान की पुत्र वधू भी ये कलंक झेल रही थी। एक दिन कोतवाल ने अन्याय की चरम सीमा पार करते हुए उस पर कुदृष्टि रख उसे पकड़वा कर अपने पास बुलवा लिया। इस कलंक को वह सहन नहीं कर सकी और एक दिन कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। किसान का तो जैसे पूरा परिवार ही बिखर गया। उनकी याद किसान की आंखों में पीड़ा के भाव जगा देती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ जोरू का अर्थ है पत्नी, सांप लौटते का अर्थ है जलन होना, फटती छाती दुख का अनुभव होना। कवि कहता है कि किसान का मानना है कि पत्नी तो पैर की जूती के समान है। यह बात उस समय की है, आज की परिस्थितियों पर यह बात ठीक नहीं बैठती है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह कर उसे लाया जा सकता है, परंतु अपने जवान बेटे की मौत को याद कर किसान के हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। जमींदार के प्रति उसके हृदय में क्रोध उमड़ने लगता है। दुख के कारण उसकी छाती फटने लगती है। कवि का यहाँ अभिप्राय यह है कि किसान को अपनी पत्नी के मरने से ज़्यादा दुख अपने जवान बेटे की मौत का है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। क्षण भर का अर्थ है पल भर। किसान की आंखों में जब अपने पारिवारिक सुखों की याद उभर आती है, तब क्षण भर के लिए उसकी उदास पीड़ा से भरी आंखों में चमक आने लगती है। उसके पश्चात जब उसे वास्तविकता का आभास होता है, तो वही याद तीखी नोक की भांति बनकर उसके हृदय में चुभने लगती है। उसकी आंखों की चमक लुप्त हो जाती है। पारिवारिक सुखों की स्मृतियां अब उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती हैं और उसकी आंखों में फिर से करुणा और पीड़ा के कभी न समाप्त होने वाले भाव उमड़ पड़ते हैं। तो ये थी वे आँखें कविता की व्याख्या। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।